दिवस पर शिकारपुर के सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर में शिकारपुर के लोगों ने योग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हरिद्वार से आए योगाचार्य ने कहा कि योग प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे शरीर निरोगी और स्वस्थ रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत महान है ये, भारत महान है ये, दुनिया की शान है ये, योग विद्या अपनी ये दुनिया की शान है। योगासन प्राणायाम और ध्यान है, योगासन प्राणायाम और ध्यान है। आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर क्षेत्र में योगा दिवस के अवसर पर चल रहे योगा प्रोग्राम में। तो आइए जानकारी जुटाते हैं यहाँ पर आचार्यों से, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा। आप यहाँ पर सप्तमी से योगा कार्यक्रम चल रहा था, तो आप सातों दिन आए थे या फिर आज पहली बार आए? अच्छा, तो आपका योगा को आप कितना मानते, क्या महत्व है योगा का महत्व? मैं मानता हूँ योग के हमारे जीवन में कुछ नहीं है, योग ही सब कुछ है। योग सबको करना चाहिए, डेली एक घंटे समय ट्यूशन निकालना चाहिए। तो आप बताएं योगा का क्या महत्व है जीवन में, और आप योगा करते हैं? योग से निरोगी काया रहती है, स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन उठना चाहिए। 4 से 7 तक हम यहाँ पर डेली आ रहे हैं। 5 से 7 तक हमने योगा करा है, वो कंटिन्यू है। सुबह शाम अपनी बच्चियों को भी लेके आए, दोनों सुबह शाम आते हैं और ये योगा करते हैं। मैं डेली आ रही हूँ 7 दिन से योगा करने के। आपने क्या सीखा, क्या समझा, और क्या आप संदेश देना चाहोगे योगा में? ये मतलब योग से हम निरोगी रहते हैं। मेरी में बहुत दर्द है, तो मैंने योग किया और खत्म है। सारे जो सिखाते डेली करते थे, लेकिन जो स्थान आसन है वो भी मतलब सारे आसन डेली करते। क्या आप नहीं, मैं पहले से भी करती हूँ सारी साथ में। आज हम आए हुए हैं शिकारपुर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रहे योग दिवस के अवसर पर प्रोग्राम में। आइए हम जानकारी जुटाते हैं हरिद्वार से आए हुए योग आचार्य रजनीश जी महाराज के साथ। सर, आप योग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज हमारा बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। हम हरिद्वार से आए, जैसे आपने बताया, तो ये शिकारपुर की जो यहाँ की जनता है उनका प्यार है, तो उन्होंने यहाँ पे हमें आकर्षित किया और आज हमने यहाँ मिलजुल के बहुत अच्छी संख्या थी जिन्होंने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल हुई कि यहाँ पे मतलब जो हमारे भारतवर्ष के द्वारा प्रारंभ किया गया, वैसे तो योग है ही भारत की संस्कृति और परंपरा, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। तो वो हमारे गुरुजनों ने कहीं ना कहीं उसको पुनः एक जागृत स्थिति में ला करके सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रमाणिक है। जैसे कि अभी इसी शिविर में एक महिला आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 दिन पहले जब ये योग शिविर प्रारंभ हुआ तो उन्होंने शुरुआत की और उनकी दवाइयां सारी छूट गई हैं। इससे ज्यादा अधिक और क्या हमें प्रमाणिकता चाहिए। और ऐसे अनेकों केस है हमारे पास में, खुद के ऐसे केस आते रहते हैं। एक बच्ची आई, उनका ब्रेन की सर्जरी बताई थी, डॉक्टर ने कहा कि उसके सिवाय कोई उसका उपाय नहीं है, उपचार नहीं है, किंतु 15 दिन में वो बच्ची बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ऐसा योग के माध्यम से ही संभव है और हम निरंतर यदि अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग के साथ एक शब्द आता है अभ्यास, नित्य प्रति अभ्यास करें तो हमारे छोटे मोटे रोग तो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि योग तन और मन दोनों को जोड़ने का नाम है, आध्यात्मिक विषय है। तो जितना हम इसका अभ्यास करते हैं उतना ही हमें इसमें आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा महाराज जी, आजकल तनाव बहुत ज्यादा होता है जीवन में और रूटीन्स बहुत खराब हो गए हैं, तो आप इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात की आपने। तनाव की स्थिति है कि हर व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो वो भी तनाव में जी रहा है। तो हम सरलता से, सहजता से, कोई भारी योग करने की जरूरत नहीं कि मैं सर्वांग आसन करना है या अन्य कोई ऐसे शीर्षासन करना, नहीं। आप सरलता से किसी संरक्षण में, किसी योगाचार्य के, किसी गुरु के संरक्षण में जाएं और योग अभ्यास शुरू करें। तो आप देखेंगे हफ्ते 15 दिन में आपका तनाव तो स्वतः समाप्त होता चला जाता है। क्योंकि तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, तो कोई बीमारी तो है नहीं, तो इसको दवाई से तो ठीक नहीं किया जा सकता। आज सैकड़ों हजारों लोग
करोड़ों लोग, सैकड़ों नहीं करोड़ों लोग केवल नींद की दवाई लेके लेटते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा तनाव खत्म होगा, नींद अच्छी आएगी। और बिल्कुल सहजता से हम तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, एक दिन हमारे पास आ जाओ, निश्चित रूप से रात्रि को वो एक अच्छी नींद सोएंगे। अच्छी नींद सोएंगे तो तनाव स्वतः समाप्त हो जाएगा उनका। आप कोई योगा कोई एक्सरसाइज या फिर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहोगे कि कम से कम अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज के जीवन में आलस्य भी बहुत ज्यादा है बहुत सारे लोगों में, कोई भी ऐसा योगा आप सजेस्ट करना चाहेंगे एटलीस्ट इसको करेंगे तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे आसन है, किंतु यदि तनाव की, क्योंकि आपने बात करी, भ्रामरी प्राणायाम का यदि नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों ही हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भ्रामरी से हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा और तनाव रहित हो जाएंगे। सिंपल। आजकल स्कूल के बच्चे हैं जिनका फोकस नहीं हो पाता बहुत सारी चीजों की वजह से, तो अगर माइंड को हमें कंसंट्रेट करना है तो उसके लिए कोई एक आसन या कुछ बताएं। प्राणायाम इसमें सशक्त माध्यम अपना रोल रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि जैसे कि बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी करें तो भी अपने आप पे पर्याप्त रहता है। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक। उनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ जो योग आयोजन हुआ है उसके बारे में कुछ बातें, खास बातें। प्रथम सुख निरोगी काया, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे विद्यालय में योग का आयोजन हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आज समाप्त हुआ है। इसका लाभ नगर के और शिकारपुर क्षेत्र के अनेक ग्रामों में रहने वाले लोगों ने इसका लाभ उठाया और नित्य प्रतिदिन संख्या बढ़ती रही। ऐसा उन्होंने योग का यहाँ पर अभ्यास किया। और एक बहन ने तो यहाँ आकर के ये बताया कि मैं दवा ले रही थी और मेरी दवाई इस योग में आने से बंद हो गई है, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। लगभग यहाँ शुरुआती दिनों में कितने ग्रामीण या फिर क्षेत्र के लोग आते थे और फिर 7 दिवसीय समापन में लगभग कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई? देखिए, प्रथम दिन जब 15 जून को योग का शिविर यहाँ प्रारंभ हुआ तो पहले दिन 250 संख्या थी और प्रतिदिन ये संख्या बढ़ी और समापन पर 21 जून को ये संख्या लगभग 450 रही। क्या ये इसी वर्ष हुआ है या फिर इसका आयोजन आप आमतौर पर कराते रहते हैं? ये आयोजन इस विद्यालय में प्रतिवर्ष होता है। तहसील प्रशासन, अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आते हैं योग दिवस पर और प्रतिवर्ष यहाँ पर इसका आयोजन होता है। इस वर्ष बड़ा आयोजन हुआ है। क्या आप स्वयं योगा करते हैं प्रतिदिन? मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ समय निकाल करके, और सबको योगा प्रतिदिन करना चाहिए। यही आज के देश की मांग है और स्वस्थ रहने का एक तरीका भी है। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं जो आपने योग करने के बाद संचित किया है। योग से बहुत सारे लाभ हैं। मैं स्वयं अपनी बताऊं तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और फिजियोथेरेपी बताई थी उसके लिए, लेकिन उससे हट करके उससे संबंधित मैंने योग किए तो आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और योग से हर बीमारी का इलाज है, ये निश्चित है। आप सभी को कोई खास संदेश देना चाहेंगे योग के बारे में? मैं आज 21 जून योग दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को ये संदेश दूंगा कि सभी को योग चाहे 5 मिनट करें लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सबको सजग रहना चाहिए और परिवार के साथ सबको स्वस्थ रहने के लिए योग करने ही चाहिए। थैंक यू। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा शुभ नाम है नित्य चैतन्य और मैं वैसा मूलतः नागपुर का हूँ, लेकिन खुर्जा के पास मोहम्मदपुर नाम का गांव है, वहाँ मेरा आश्रम है। तो आप वहीं रहते हैं या फिर आप? अपने आश्रम में ही रहता हूँ और साथ साथ में बगियाना और ऊंचा गांव नाम के 2 आश्रम है, उनको भी देखता हूँ। वहाँ पे मेरे प्रवचन होते हैं। आप योग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप कब से जुड़े हुए हैं योग से? योग के साथ में मैं बहुत बाल्यकाल से ही हूँ।
स्वामी जनार्दन स्वामी करके हमारे नागपुर में थे और उन्होंने योग का प्रचार और प्रसार बहुत बड़ी मात्रा में किया था, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और बाल्यकाल से ही योग के प्रति मेरा आकर्षण था और मैं योगा करता था। अभी आप बाल्यकाल से कोई गैप नहीं हुआ, आप लगातार योगा कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा भ्रमण बहुत बड़ा भारी है, मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूँ, तो इसलिए नित्य नियमित योगा करना तो असंभव होता है, लेकिन जब भी अवसर मिलता है तो मैं योगा जरूर करता हूँ। तो योग के बारे में आप कुछ बताएं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं योग को लेकर? योग ये विषय को वैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने सबके पहले प्रस्तुत किया था और अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व को बताया। तो योग यानी योगासन नहीं होते, आसन ये योगा का एक अंश मात्र है और योग ये वास्तविक हमारे सप्त चक्र जागरूक करने के लिए है और सप्त चक्र जागरूक करके परमात्मा की ओर जाना ये हम समस्त जीव मात्रा का अंतिम ध्येय और लक्ष्य है और इसलिए योगासन उसके लिए सहायक है। और योगासन का इतना ही अर्थ है कि हम अपने यानी हम जीव है तो हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर जाए, इसलिए योगा और योगासन है। जब आपने योगा प्रारंभ किया तो आपका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक तो मेरी तबीयत ठीक रहती है। आज 70-72 साल की उम्र होने के बाद में मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, न तो मेरे उम्र के जो लोग हैं ये बीमारियों से जूझ रहे हैं और मैं इससे अभी भी स्वस्थ हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा लाभ है। तो आप इन बेसिक बीमारियों से बचे रहने के लिए, जो कि आजकल बहुत आम हो गई हैं, आप क्या क्या आसन या फिर योग में क्या अभ्यास करते हैं प्रतिदिन? अभ्यास विशेष नहीं, यानी आपका कहने का मतलब मैं कौन से आसन करता हूँ? इन चीजों से बचे रहने के लिए, जो डायबिटीज है, शुगर है, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। मैं इसके बचने के लिए और कुछ नहीं करता। आसन योगासन ये जब भी है मौका मिले मैं करता हूँ। सूर्य नमस्कार ये मेरा नित्य नियमित अभ्यास है और सूर्य नमस्कार के सहायता से करीब मैं सभी आसन कर लेता हूँ। तो सिर्फ सूर्य नमस्कार आप मेनली करते हैं? मेनली करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।